पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए और बी के दाएं हैं, ई और बी के बाएं हैं, परंतु सी के दाएं हैं। यदि ए डी के दाएं हैं तो बीच में कौन बैठा है? ठीक, तो बन जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, एक बार आप बनाइए। कल मैंने बताया था हर टाइप का एक एक क्वेश्चन बता चुका हूं, दाएं बाएं सब समझा चुका हूं, इसलिए आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा मेहनत कीजिए। बाकी तो मैं बताऊंगा ही, फटाफट बताइए, मैं बताऊंगा ही, आप थोड़ा सा बताइएगा, ताकि आप भी थोड़ा सा जोर लगाएंगे तभी तो सीख पाएंगे। जो भी आता है गलत सही जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही सही, प्रयास तो कीजिए। पहले फर्स्ट कोशिश होता है प्रयास करना, अगर आप प्रयास करेंगे तभी तो सक्सेस होंगे। फटाफट थोड़ा सा तैयारी, थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि हाँ बन गया है, क्या आंसर आया है, थोड़ा सा बताइएगा। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर नए कोई हैं ज्वाइन कर रहे होंगे तो उनसे मैं ये निवेदन करता हूं कि जो चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो क्वेश्चन को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी क्लास मेरा ज्वाइन कीजिए। बताएं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन बताता हूं क्या कह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा 5 लड़के बैठे हुए हैं एक लाइन में, ठीक, एक लाइन में बैठे हुए हैं। कितने लड़के? 1 2 3 4 और 1 5, 5 बैठे हुए हैं। ठीक है, एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हुए हैं। इतना तक तो समझ में आ गया। चलिए अब कह रहा है क्या, ए जो है बी के दाएं है, ए जो है बी के दाएं है। तो हम इधर से भी शुरू करते हैं, इसलिए शुरू लास्ट से नहीं करना चाहिए दोनों साइड में, कि कहीं ना कहीं लास्ट आएगा, इसलिए हमेशा कहीं से भी, इधर से शुरू कर सकते हैं, इधर से भी, कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ए जो है बी के दाएं है, बी के दाया, क्या है? दाया। एक सेकेंड, क्या है? दाएं। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कहता है, ई बी के बाएं है, बी के बाएं है, कौन है? ई, कौन है? ई बाएं है, ठीक, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। परंतु, परंतु आपको तो लिखाया था नोट्स में कि क्या लिखना है, परंतु सी के दाएं है। परंतु किसके लिए यूज किया जाता है बताइएगा? दूसरे के लिए, इसके लिए। परंतु ई के लिए दाएं है, ई के दाएं है, कौन? सी, दाएं, ठीक, इतना समझ में आ गया। तो यहां क्या कह रहा है, फिर कह रहा है यदि डी ए के बाएं है, ए जो है मतलब डी के बाएं है, डी यहां पे हो गया, इसका बायां कौन हो गया? बायां, मतलब बाएं, कौन? डी, ठीक है।
चलिए, तो कह रहा है मध्य में कौन बैठा है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, बीच में कौन बैठा हुआ है। तो बीच में देखिएगा, एक जोड़ा इधर बना हुआ है, एक जोड़ा इधर बना हुआ है, तो कौन बैठा हुआ है बताइए, कौन बैठा हुआ है, बी। आंसर इज राइट। क्या बनेगा इस तरह का क्वेश्चन आपसे? बताइए। ये सब क्वेश्चन जो भी है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2012 में पूछा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बता रहा हूं पैटर्न के साथ, ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ में आए। बहुत बारीकियों को धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरा कोर्स एक बार मेरा क्लास को ज्वाइन करें। चैप्टर 3 दिन क्या 2 दिन में मैं पूरे चैप्टर खत्म कर दूंगा। अगर आप में क्षमता है तो आप तैयार हो जाइए। मेरा मैराथन क्लासेज आएगा संडे को, आप ज्वाइन कीजिए। उसमें कई चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपका सक्सेस होना। और मैं चाहता हूं कि रीजनिंग से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए, रीजनिंग का क्वेश्चन छूटे नहीं। तो बताइए, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाक से क्वेश्चन बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। फटाफट क्वेश्चन बनाइएगा। फटाक से क्वेश्चन बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बन रहा है, कमेंट कीजिएगा। अगर बन रहा है आंसर क्या आएगा बताइए इसका। क्या आंसर आएगा? पढ़ाने में तभी मन लगता है जब आप आंसर बताएंगे। आप मेहनत थोड़ा सा करेंगे तभी तो। जितने भी क्वेश्चन है ना, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं, रिपीटेड पूछे हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट को समझते हुए आपको बता रहा हूँ। चाहे एसएससी एमटीएस हो, एलडीसी हो, या जीडी हो, एसएससी जीडी हो, या फिर एलडीसी हो, बैंक सेक्टर का आईबीपीएस के थ्रू पीओ हो, क्लर्क का हो, अकाउंटेंट सेक्शन का क्लर्क का हो, या स्टेट गवर्नमेंट का जैसे जीपीएससी बीपीएससी का जो होता है एलडीसी, उस तरह का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह का क्वेश्चन। ये ऐसा चैप्टर है ना कि हर एग्जाम में पूछते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा चैप्टर है कि कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आप देख लीजिए एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे मिनिमम। मैक्सिमम तो जितना रह सकता है रहेगा, 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन घुमा के रहेंगे। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से एक से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप सीख रहे होंगे मेरे चैनल के थ्रू। मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल पे @RA फ्री क्लासेज।
जो मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज उनको शेयर करें, मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब करेंगे और मेरे क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री एंड कॉस्ट में क्लासेज है, और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण बस, या फी नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण से वो क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं कहीं जाके कोई टीचर। दूसरी बात, आपके कम टाइम में मैं पढ़ा दूंगा, 1 महीने में पूरी रीजनिंग खत्म। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने रिवीजन कर सकते हैं। छोटी सी एक सुई की जो होती है ना बारीकियां, वो उससे शुरू करूंगा, 100% तक ले चलूंगा, 99.9% नहीं, 100%, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। रीजनिंग मतलब एक भी क्वेश्चन है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, दोनों टाइप का। ठीक है, चलिए तो देखिएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बनाए होंगे, अगर बनाए होंगे तो कमेंट कीजिएगा आंसर क्या आएगा, बताइएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, कह रहा है किसी पेनल नामिका का 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठा है। यदि ए बी के दाएं लेकिन सी के बाएं लेकिन सी के दाएं है हो, और डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, तो उस सदस्य का पता लगाएं जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। क्वेश्चन इजी है, एकदम इजी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, कैसे, कितने लोग हैं, 5 सदस्य, 5 वो एक लाइन में बैठे हुए हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सदस्य, जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे वैसे बनाएंगे हम। ठीक है, कोई अंतर नहीं। देखिएगा, ए जो है बी के बाएं है। चलिए, ए जो है बी के बाएं है, तो कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक, ए लिख दिए। ए जो है बी के बाएं है, बी के बाया है, कौन है, बाया। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, बाएं है। लेकिन सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं बैठा है, दाएं। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, दाएं बैठा है। चलिए, अब कह रहा है आगे, डी बी के दाएं है, डी जो है बी के दाएं है, डी जो है बी के दाएं है। दाएं, दाएं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ई, लेकिन ई बाएं बैठा है। ई जो है किसके लिए, डी के लिए यूज हो रहा है, डी के लिए। जो लेकिन जो यूज हो रहा है वो डी के लिए हो रहा है, मतलब डी के बाएं बैठा है, तो डी के बाएं, डी के बाएं कौन बैठा है, ई। ई के, लेकिन ई के बाएं डी है। ठीक है, बाएं। ठीक, अब आंसर क्या पूछ रहा था, पंक्ति के मध्य में कौन है। पंक्ति के मध्य में, दो इधर का सीरीज हो गया, दो इधर का सीरीज हो गया, आंसर कौन सा हो गया, बी, 1 नंबर। तो क्या क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरह के।
कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा। अगर किन्हीं को डाउट होगा तो उम्मीद करते हैं आप बताइए, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, बन जाएगा। चलिए बनाइएगा। बनाइएगा। फटाफट बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, आंसर बताइएगा क्या आएगा। चलिए आंसर बताइए। आप कोशिश तो कीजिए एक बार, आप एक बार कोशिश कीजिए, मेरी तरफ से पूरे 100% एफर्ट रहेगा, ताकि आपको किसी तरह का डाउट होगा उसका सलूशन मैं करूंगा। कहीं क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है वो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। एक बार आप कोशिश तो कीजिए बनाने का। बना? क्या आंसर आएगा? चलिए आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आंसर में, फटाफट कमेंट कीजिएगा। फट से आंसर कीजिएगा, बताइएगा क्या आएगा आंसर। चलिए बताएं, देखिएगा क्या कह रहा। 5 लड़के एक पंक्ति में, 5 लड़का एक पंक्ति में बैठा हुआ, कितने लोग हैं? 5। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5। थोड़ा दूर दूर बैठाते हैं ताकि आपको लिखने में आसान हो। ठीक है, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए कह रहा ए लड़का डी के बाईं तरफ है। ए लड़का डी के बाईं तरफ है। ठीक, किसके? डी के बाईं तरफ है। ए जो है डी के बाईं तरफ है, डी के बाईं तरफ, बाएं, डी के बाएं तरफ है। चलिए फिर से लिख देते हैं ठीक से। बाएं तरफ है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बी की दाईं तरफ है, बी के दाईं तरफ है, बी के दाईं तरफ है।
किसके लिए? बी किसके दाएं तरफ है? ए के। समझ में आ रहा है ना? दाएं तरफ है, ठीक। सी डी। चलिए अच्छी बात है, ट्राई करते हैं अब जो आंसर आएगा। चलिए ठीक है, बी बी के दाएं तरफ आ गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई लड़का बी के बाईं तरफ है। ई जो है बी के बाईं तरफ है। ई जो है बी के बाईं तरफ है, परंतु सी के दाईं तरफ है, ठीक। ई किधर है? इधर। कौन सा साइड में? बायां, ठीक। अब कह रहा है सी के दाईं तरफ है। सी किधर है? इधर। इसका दायां, दाएं तरफ है। अब कह रहा कि सिरों पर कौन बैठा है, मतलब कि लास्ट सिरा, मतलब ये और ये, तो कौन बैठा है? सी और डी। इसका मतलब 1 नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना? चलिए आपका राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़े। अगर किसी तरह का डाउट रहेगा तो बताइएगा, मैं फिर से उसको रिपीट करके क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। फटाक से आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट बताते जाइएगा। सभी क्वेश्चन रिपीटेशन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह का जो भी है क्वेश्चन, आप अजय चौहान का हो, आर एस अग्रवाल का हो, राकेश यादव का हो, किसी का भी बुक ले लीजिए, उसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप एक बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन 100% बनेंगे। मैं इस तरह से बताऊंगा कि आपको कहीं पे भी डाउट नहीं आएगा, कहीं पे भी। आप एक बार आप मेरे वीडियो को देखिए। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो नहीं ज्वाइन किए हैं, वो दोस्तों को ट्रांसफ़र करें, भेजें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और मेरे लाइव क्लास में वो ज्वाइन करें, ताकि उनको कई एंगल से भी मैं समझा सकता हूँ। क्वेश्चन को मैं बताऊंगा अभी, टॉप मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरह से मैं समझा रहा हूँ अभी। और वो भी मैं क्वेश्चन वो लिया हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा ये आपका BSSC 2014 का जो नोटिफिकेशन था उसमें एग्जाम में आया था। फिर आपका SSC LDC 2008 में आया है। GD SSC 2011 का है, क्वेश्चन आया है। फिर आपका यूपी लेखापाल का आया था 2022। तो इतने सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं क्वेश्चन। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। क्या आंसर आएगा इसका बताइएगा। चलिए क्या आंसर आएगा इसका?
चलिए बताते हैं। कोई बात नहीं, नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं बताने के लिए। देखिएगा क्या कह रहा, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठा है। एक पंक्ति में कितना मित्र है? 5। ठीक, 1 2 3 4 एक 5। 5 लोग हैं, इतना तो आ गया होगा। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे करते हैं। डी बाएं बाईं ओर है और सी और और बी दाईं ओर है। ठीक है, इतना तो आप समझ, इतना पहले बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और है। ठीक, चलिए डी बाईं ओर है, सी के, किसके? सी के बाईं ओर कौन है? डी। सी के बाईं ओर डी है, सी के बाईं ओर डी है। ठीक, बाईं ओर, बाईं ओर कौन है? डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी दाईं ओर है ई के, बी जो है दाईं ओर किसके है? ई के। चलिए इससे रिलेटेड अभी नहीं है तो इसको हम अभी पेंडिंग में रखते हैं। इतना दूर, अभी इतना दूर हम साइलेंट रहते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं, हमको इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड ढूंढना है। ठीक, अब यहां पे है, कह रहा ए दाईं ओर है सी के, ए जो है दाईं ओर है सी के, दाईं ओर है। ठीक, बी दाईं बाईं ओर है डी के, बी जो है बाईं ओर है डी के, सॉरी बी बाईं ओर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, अब यहां पे आ जाएंगे, बी दाईं ओर है ई के, ई के दाईं ओर है। ठीक, दाईं ओर है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए और ई के एक छोर पर है, ए और ई एक छोर पे है तो मध्य में कौन है? तो ए और ई तो छोर पे है, ये आप भी देख रहे हैं, है ना? ए और ई एक छोर पे है। ठीक, इतना तो कंफर्म हो गया। अब कह रहा है मध्य में, तो मध्य में कौन है? डी। आंसर डी आंसर। तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर है। बस इसी तरह से आप लगे रहिए, जरूर 100% सक्सेस होंगे। जो मेहनत करता है वही सक्सेस होता है। मेहनत का रंग हमेशा सक्सेस ही होता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो घर बैठे नौकरी नहीं मिलेगी, या नौकरी हो या किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो आपको उसमें मेहनत करना होगा। आदमी खाना बनाने के लिए भी मेहनत करता है, बिना मेहनत किए हुए कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। चाहे इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, हर कोई मेहनत करता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आएंगे तो आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा।
फटाफट बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं एग्जाम में। अभी मैं पंक्ति वाला बता रहा हूं क्वेश्चन को, उसके बाद सर्किल वाला भी बताऊंगा। वृत्ताकार में जब बैठे रहेंगे, जैसे 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मतलब एक में बैठे हुए हैं, एक ताश खेल रहा है या तो फिर कुछ भी कर रहा है, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। आयताकार भी रहेंगे, वर्गाकार भी रहेंगे, ठीक है। चलिए बनाइएगा, कितना आंसर आएगा इसका, चलिए देखिएगा। कोई दिक्कत नहीं, नहीं बना तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम हैं बताने के लिए। कितना लोग हैं पहले ये देखेंगे, 5 लोग हैं, ठीक। 1 2 3 1 2 3 1 4 5, ठीक है, 5 लोग हो गए। चलें अब आगे बताते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतने लोग हैं, पी कौन कौन है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, एक पंक्ति में खड़ी है, ठीक है। पी क्यू के दाईं ओर है, किस साइड में है, दाईं ओर है। पी जो है क्यू के दाईं ओर है, पी जो है क्यू के दाईं ओर है, क्यू के दाईं ओर है, ठीक, दाईं ओर है। चलें आगे बढ़ें, चलिए ठीक है। उसके आगे बढ़ता है, एन क्यू के दाईं ओर है, एन जो है क्यू के दाईं ओर है, सॉरी बाईं ओर बोल रहा है ना, बाईं ओर है, एन है जो कि बाईं ओर है, ठीक, बाईं ओर है, कौन है, एन, ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे कहता है, लेकिन एम के दाईं ओर है। लेकिन किसके लिए यूज आया, बताइएगा। लेकिन एम के दाईं ओर है, एन के लिए आया, एन के लिए आया, एम के दाईं ओर है, दाईं ओर है, ठीक। तो कह रहा है पी क्यू, पी ओ के बाईं ओर है, ओ के, सॉरी क्यू नहीं, ओ है, ओ के बाईं ओर है, कौन, पी, बाईं ओर है। अब बताइए इसमें पूछ रहा है क्या, दाहिनी ओर से अंतिम छोर पर कौन बैठा है, बताइए। दाहिनी ओर से अंतिम छोर पे कौन बैठा है, तो दाहिना हाथ कौन सा होगा, जो बताइए। ओ इज राइट आंसर, एक। क्या बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस आपका मेहनत ही रंग ला देगा तुरंत। प्रैक्टिस की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन बनाइए, हर टाइप का 5 क्वेश्चन, हर को टाइप का 5 क्वेश्चन आ गया बस। उसके बाद आप सेट बनाइए रेगुलर रीजनिंग का, हर आप अजय चौहान का बुक देखिए, हमेशा रहेगा उसमें एक टाइप का 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहेंगे उसमें। 25 क्वेश्चन बनाइए ना, देखिए ना, उसके बाद से आपको कोई भी, चाहे अजय चौहान का हो या तो राकेश यादव का हो या तो अंगनित का हो, किसी का भी हो, किसी भी प्रकाशन का हो, आप कोई भी रीजनिंग का बनाइए, 100% बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट बनाइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या देखेंगे। 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी है सी के दाईं ओर है, ठीक है, और बी ई के दाईं ओर है। ए सी के दाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है, तो बाएं छोर पे कौन है? चलिए क्वेश्चन बन जाएगा, बताइएगा। चलिए फटाक से बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट बनाइएगा। आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए बताते अब क्या कह रहा है। 5 मित्र हो गया, डी सी के बाईं ओर है, डी जो है सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर कौन है? डी है। बाईं ओर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बी ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दाईं ओर है। अब कहां पे है इससे रिलेटेड अभी हम सेपरेट रखते हैं, इसको आगे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब सी से रिलेटेड है तो सी को देखते हैं। ए है सी के दाईं ओर है, ए है जो कि सी के दाईं ओर है, ठीक, दाईं ओर हो गया। चलिए सी के दाईं ओर है। फिर कह रहा है आगे बी डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर कौन है? बी, बाईं ओर कौन है? बी, ठीक। अब बी से रिलेटेड आ गया इसमें, बी ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दाईं ओर है, दाएं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था, बाएं छोर पर कौन बैठा है? बताइए, बाएं छोर पे कौन बैठा है? चलिए देखिएगा, बाएं छोर पे कौन बैठा है? ई, इसका मतलब बी नंबर आंसर। चलिए तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे बढ़े। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाइएगा, फटाफट बनाइएगा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। बताइएगा। जो बच्चे और कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके सहपाठी हैं, कोई फ्रेंड हैं, कहीं और रह रहे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस के कारण टीचर के पास नहीं जा पा रहे हैं, उनको मेरे चैनल को ज्वाइन करवाइए ताकि वो कुछ सीख सकें घर बैठे हुए। मोबाइल तो आप सबके हाथ में रहता है, ठीक है। मेरा मकसद है कि आप लोग का रिजल्ट हो जाए, रीजनिंग से क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए,
रीजनिंग जो है नंबर को बढ़ाता है, प्लस पॉइंट करता है। ठीक है, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं फटाफट आप। चलिए, आपका राइट आंसर है। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। जितना से ज्यादा क्लासेस को ज्वाइन करें, मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें, ताकि ज्यादा लोग सीख सकें। चलिए बताएं, देखिएगा कितने लोग हैं, पहले ये देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, लोगों को छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन बनाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है रोबिन लतीफ के बाईं ओर बैठा है। लतीफ के बाईं ओर बैठा है। लतीफ के बाईं ओर कौन बैठा है? रोबिन। बाईं ओर रोबिन है। रॉबिन है, ठीक है। आगे, मोहन जो राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा है। मोहन जो है लतीफ और, तो इधर तो होगा नहीं क्योंकि रॉबिन बैठा हुआ है, तो लतीफ और राकेश के बीच में, तो राकेश यहां हो गया, ठीक। तो मोहन कहां पे होगा? बीच में होगा, मतलब बाएं साइड में। चलिए छोड़िए, हटाइए। इसका दायां हो गया, इसके दाएं और इसके बाएं, ठीक, जबकि उसका लिखा हुआ नहीं है, ठीक ना। चलिए, अब कह रहा है गोविंद लतीफ के बाईं ओर बैठा है। बाईं ओर कौन बैठा है? लतीफ के, गोविंद। तो तो बाईं ओर तो रॉबिन था, उसके आगे भी तो हो सकता है, वो भी तो बाएं होंगे, गोविंद। गोविंद कौन साइड में? बाएं साइड में, ठीक, ठीक है। कौन सा साइड? बाया। ये भी बाया, ये दाया, ये बाया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब कह रहा है दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पर कौन बैठा है, बताइए। राकेश है ना। दाएं छोर पे कौन बैठा है? राकेश बैठा है। इसका मतलब आंसर 1 नंबर। बाएं छोर पे नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है अमित जी, राइट के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है दाएं मतलब राइट, राइट छोर पे बोल रहा है। राइट छोर पे कौन बैठा है? तो आपका ऐसे है, तो आपका कहीं पे आप हैं ये, तो इन आपके राइट हैंड कौन होगा? इस साइड होगा ना दाएं, और इस साइड हो जाएगा बायां, या बाएं कह सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? दाएं छोर पे, दाएं छोर पे, तो दाएं छोर पे कौन हो गया? राकेश। राकेश दाएं छोर पे बैठा है। चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कीजिए, ध्यान से देखिए, पढ़िए, उसके बाद आप बनाइए, ठीक है। गलती होता है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होने पे ही आदमी सीखता है।
इसलिए गलती होने से डरिए मत, क्योंकि एक चीज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूं। कहा जाता है कि जो लास्ट बेंच पे होते हैं उसको हमेशा डर इसी चीज का होता है ना, कि और लोग क्या कहेंगे, सर डांटेंगे, सर हमको खड़ा करेंगे, तो डर लगता है उनको, इसलिए वो पीछे छुप के बैठते हैं। लेकिन नहीं, डरना नहीं चाहिए, गलत होगा। किस लिए हम गए हैं क्लास में? सीखने के लिए, इसलिए डरना नहीं चाहिए। ठीक है, गलत होगा, शर्मिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई मजाक उड़ाता है तो डरिए मत, उससे आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए डरिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बन गया? चलिए चलिए, राइट आंसर है। कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चार लड़कियां चार लड़कियां हैं, फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पे बैठती है। एक बेंच बोले तो चार लड़कियां एक बेंच पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये बेंच है, इस पे बैठती है एक, और बड़ा बनाता हूं थोड़ा सा ठीक रहेगा। एक, दो, तीन, चार, चारों बैठे हैं एक बेंच पे। सीमा जो है रानी के बाईं ओर है। सीमा जो है रानी के बाईं ओर है। क्या कह रहा है? सीमा जो है रानी के बाईं ओर है। रानी के बाईं ओर है सीमा। अगर सीमा यहाँ पे है, चलिए हम इधर से कर देते हैं। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। बाईं ओर बोल रहा है ना, रानी के बाईं ओर है। रानी के बाईं ओर। चलिए, सीमा रानी के बाईं ओर है। रानी इसका बाएं ओर है। ठीक, इतना बन गया। चलिए आगे क्या कह रहा है? बाईं ओर है। मैरी रानी के दाईं ओर है। मैरी जो है रानी के दाईं ओर है। ठीक, मैरी रानी के दाईं ओर है।
ठीक है, इतना आ गया। रीता रानी और मैरी के बीच में बैठा है। रीता जो है मैरी के बीच में, मतलब यहाँ पे वो नहीं मैरी हो सकती है। मैरी जब भी होगी तो यहाँ होगी मैरी, क्योंकि मैरी जो है रानी और मैरी के बीच में रीता बैठी है, तो रीता यहां पर हो जाएगी। ठीक, तो फोटो में बाईं ओर से दूसरा नंबर पे कौन बैठा है बताइए। बाईं ओर से दूसरा पे कौन बैठा है? हम्म, पहला दूसरा बाईं ओर से, मतलब इधर से दूसरे स्थान पे यहाँ रानी दे रहा है। ठीक है, चलिए एक टाइप और बनाते हैं सेम क्वेश्चन को। मैं बोला था ना क्वेश्चन को कई टाइप से बनाया जा सकता है। देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आपका इसमें कौन सा आ रहा है? रानी आ रहा है, उसमें आंसर चेंज हो जाएगा। 4 लोग हैं, 1 2 4 लोग। ठीक, चलिए क्या कह रहा है? 4 लड़के हैं, सीमा रानी के बाईं ओर है। सीमा जो है रानी के बाईं ओर है। क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं, सीमा है जो कि सीमा रानी के बाईं ओर है। ठीक, लेकिन बनेगा नहीं इस तरह से क्योंकि वो बीच में आएगा। रानी के बाईं ओर है, रानी बाईं ओर है सीमा के, सीमा के बाईं ओर है रानी। ठीक है, या रानी के बाईं ओर है, रानी के बाईं ओर है। अगर दाईं कर दे यहाँ पे तो चलिए ठीक, आगे बढ़े। रीता रानी जो है मैरी रानी के दाईं ओर है। मैरी जो है रानी के दाईं ओर है, मैरी। ठीक, दाईं ओर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीता रानी और मैरी के बीच में बैठी है। मैरी के बीच में कौन बैठा है? रीता बैठ गया। तो फोटो में बाईं ओर से कौन सा स्थान दूसरा? यहाँ रीता आ रहा है, यहाँ रानी आ जाएगा। इज राइट आंसर कौन सा होगा? अब ये कंफ्यूजन हो रहा होगा बैठने की स्थिति के हिसाब से। ठीक है, तो वो जो फोटोग्राफ होंगे उसके आधार पे अगर ऑप्शन में दे रखा है तो सबसे पहला वाला ही हम लागू करेंगे। और सॉरी, तो इसमें क्या देखा? फोटोग्राफ खींचे गए बैनर एक बेंच पर बैठी सीमा रानी के बाईं ओर है, रानी के बाईं ओर है सीमा। यहाँ पे है क्या? नहीं है। बाकी सब बैठ रहा है लेकिन ये नहीं बैठ रहा। इज राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? रानी, 1 नंबर। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बनाइएगा दूसरा क्वेश्चन। राइट आंसर है अमित जी। चलिए कोशिश कीजिए, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। सेम पैटर्न है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। चार लड़के, कितना, चार लड़के एक फोटो खिंचवाता है एक बेंच पर बैठ के। ठीक है, एक बेंच है, कितने हैं, चार लड़के। ठीक, चार लड़के हैं। क्या कह रहा है, ए जो है बी के बाईं ओर है। ए जो है बी के बाईं ओर है। ए जो है बी के बाईं ओर है, बाएं ओर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सी जो है बी के दाईं ओर है। सी जो है दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है। ठीक है, आगे डी बी और सी के मध्य में है। बी जो है और सी के मध्य में डी है, तो यहां पर सी होगा नहीं, सी यहां होगा और डी यहां होगा। मतलब ये जो दाया के बारे में कह रहा था वो यहां के बारे में कह रहा था, दाएं। ठीक, अब आंसर पूछ रहा है फोटो के दूसरा पे कौन है। दूसरा पे कौन है, बताइएगा। दूसरे स्थान पे कौन है, पहला बाएं से, इधर से दूसरा स्थान। चलिए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, बनाइएगा। चलिए फटाक से बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। फटाफट बताइएगा क्वेश्चन। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। हाँ बाबा तुम लोग अपना हाँ तुम लोग देखो। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। क्या बन गया बताएं।
क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 5 छात्र एक पंक्ति में है। कितने छात्र हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 छात्र हैं। कह रहा टी मध्य के छात्र जो है, टी जो है मध्य के छात्र मतलब बीच का, मतलब बीच का ये वाला मध्य, ये जो छात्र है इसके बाईं तरफ, किंतु पी के दाईं तरफ है। टी जो है मध्य में जो छात्र है उसके बाईं तरफ, मतलब इधर, इसके मध्य में बाईं तरफ, बाईं तरफ, ठीक तरफ, किंतु पी के दाईं तरफ है, मतलब पी यहां पे है, इसका दाएं तरफ। ठीक, अब आगे दाईं तरफ है, यहां तक तो खो गया। ठीक है, आगे बढ़े। क्यू पी के, पी से दाईं तरफ है। पी क्यू जो है पी से दाईं और तीसरे स्थान पे, मतलब तीसरा स्थान पे कौन है? क्यू। तो यहां इधर से 1 2 तीसरा स्थान पे, यहां पे क्यू है। ठीक है, तीसरे स्थान पे, किंतु एस के दाएं है, एस के सॉरी बाएं है, एस के बायां, एस के बाएं है। अब बताएं तो इसमें कौन छूट गया? सब हो गया, तो छूटा कौन सा? आर। ठीक, अब कह रहा है अध्यापक के बाएं हाथ से गिनती करते समय पंक्ति के छात्रों का क्रम बताइए। तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा। जब टीचर के दाहिने हाथ से, मतलब बाएं हाथ का, टीचर का, आप जो खड़े हैं उसके बाएं, तो कौन सा होगा? एस क्यू आर टी पी इज राइट आंसर बी। ठीक है, बन जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा। फटाफट बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, आंसर बताइएगा। बताएं, चलिए बताते हैं। क्या कह रहा है? एक पंक्ति में, एक पंक्ति में 6 विद्यार्थी बैठे हैं। कितना? 6। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक इधर 6। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, कह रहा भी के है जो कि भी और एक आर के बीच में है। भी जो है, सॉरी के जो है भी और आर के बीच में है। ठीक, भी जो है आर के बीच में है के जो है, ठीक हो गया। अब कह रहा है बैठा, ठीक, भी एम के साथ में बैठा है। भी जो है एम के साथ बैठा है, एम के साथ में बैठा है। एम बी के साथ बैठा है, एम जो है बी के साथ बैठा है, बी के साथ बैठा है। जो दाएं आखिरी सिरे पे है, दाएं आखिरी सिरे पे है, ठीक, दाएं है, बाएं है, बाएं जो आखिरी सिरे पे है। और Q जो है R के साथ बैठा, Q जो है R के साथ बैठा है। तो बता रहा कौन से दो भी के साथ बैठा है, बताइए। भी के साथ कौन कौन बैठा है? एक ये M और K किसके बीच में है? M और K के बीच में। तो M और K कौन सा है? 3 नंबर। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे? उम्मीद करें किस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है इसमें, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। कॉमन सेंस यूज करेंगे और बन जाएंगे क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन बनेंगे, नो डाउट उसमें। बनेंगे ना इस तरह के क्वेश्चन? हेलो, आप लोग तो कोई कमेंट ही नहीं करते हैं, ऐसा सो जाते हैं जैसे लग रहा है कुछ मैं बस पढ़ा रहा हूँ। लाइव क्लासेज में है, थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए, तभी तो मजा आएगा आप सक्सेस होने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। फटाफट आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बहुत इजी इजी है, अभी तो पूरे पहाड़ चढ़ना बाकी है, अभी तो हम लोग चलना शुरू किए हैं, अभी बहुत ऊपर तक जाना है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसमें जरूर सक्सेस होंगे, बस थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए। बाकी मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं आपको बताने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन है, हर एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट से पूछता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो एसएससी का हो, एमटीएस का हो, एलडीसी का हो, स्टेट गवर्नमेंट बिहार पुलिस का हो, या बिहार एलडीसी का हो, या झारखंड एलडीसी का हो, यूडीसी का हो, यूपी पुलिस का हो, झारखंड पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है। बिहार पुलिस का कैंसिल हुआ है एग्जाम, अभी तक नहीं हुआ है, उसमें भी एग्जाम में आएंगे। एक ही क्वेश्चन आएंगे लेकिन आएंगे श्योर, इसलिए तैयारी कीजिए, देरी नहीं कीजिए। मेरे चैनल पे टाइम पास नहीं होता है, जो एग्जैक्ट होता है वही पढ़ाया जाता है, जो क्वेश्चन आने वाले हो। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को, कितने हैं बैठे हुए? 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? 6 लोग। 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। एस जो है उनमें से एस तथा जेड के बीच में है, उनमें से एस तथा जेड के बीच में है, और ए तथा पी सिरे पे है। मतलब एस और जेड जो बीच में है, ठीक है, और ए तथा पी मतलब ए किसी सिरे पे है, ए तथा पी किसी सिरे पे है, मतलब दोनों सिरे पे, किसी भी, यहां भी हो सकता है और ये यहां भी हो सकते हैं, कोई भी एक सिरा पे हो सकता है, एक तो ये तो है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। आर ए के बाईं तरफ है, बैठा हुआ है। ठीक है, आर जो है ए के बाईं तरफ है। ठीक, ए के बाईं तरफ है। चलिए आर यहां हो सकता है, बाईं तरफ हो गया। ए के मतलब कि पी नहीं होगा यहां पे, पी यहां होगा। ठीक है, इसके बाईं तरफ, क्योंकि यहां पर ए रहता तो इसके बाईं तरफ तो बैठा नहीं सकते थे, एग्जैक्ट लोकेशन मिल गया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैठा तो पी दाईं और कौन है, अब बताइए यहां पे क्या कह रहा है। एस, उनमें से एस तथा जेड के बीच में है, एस तथा जेड बीच में है, एस तथा जेड बीच में है, तो छूटा कौन, एक्स, बाकी तो सब हो गए। अब कह रहा है पी के दाईं ओर से कौन बैठा है, पी के दाईं ओर से, पी के दाईं ओर से कौन बैठा है बताइएगा। एक्स इज राइट आंसर 2। चलिए आप दोनों का राइट आंसर है। चलिए अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइएगा। देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा होगा बड़ा जैसा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को घुमाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, रहेंगे वही चीज, बस घुमा देंगे और आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बताइए कितना होगा इसका, थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, बनाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के दाईं ओर बैठा है तथा सी डी के बाईं ओर बैठा है, पर डी ई के पास नहीं बैठा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं ओर किनारे पे बैठा है। सी का स्थान दाएं ओर से दूसरा है, और ए बी और ई के दाईं ओर है, पर ए और सी साथ बैठे हैं, तब ए किस स्थान पर बैठे हैं। ऑप्शन देखिएगा, ए नंबर बी और डी के बीच में बैठे हैं, दूसरा नंबर में बी और सी के बीच में बैठे हैं, तीसरा नंबर में
ई और डी के बीच में बैठे हैं, चौथा नंबर में सी और ई के बीच में बैठे हैं। बताइए, आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। क्या बन गया? चलिए देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग का बन गया होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बता रहे हैं। कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई एक बेंच पे बैठा है, ठीक है। उनमें ए बी के दाईं ओर बैठा है, ठीक। ए जो है बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है, ठीक, दाईं ओर है। इतना तो आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़े। तथा सी डी के बाईं ओर बैठा है, सी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, ये अभी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम यहीं पे लिख देते हैं सी के बाईं ओर बैठा है, डी जो है सी के बाईं ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। डी ई के पास नहीं बैठा है, ठीक। कहाँ बैठा होगा? दूर में बैठा होगा। चलिए, पास में नहीं बैठा है तो दूर बैठाते हैं, क्योंकि ई एक बेंच के दाएं किनारे पे है, मतलब सबसे लास्ट में है, ठीक, किनारे पे है। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, मतलब दायां ओर से दूसरा है, इधर से दूसरा है दायां ओर से, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मतलब यहीं आसपास में ही है, दायां ओर से दूसरा है। चलिए ठीक है। ए बी और ई के दाईं ओर बैठा है। ए जो है, मतलब ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, मतलब बी और ई के दोनों का दाईं ओर है। चलिए ठीक है, बैठा हुआ है, एक तरह से लाइन पे खींच देते हैं। यहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ बैठा हुआ है, ये, ठीक। तो ये भी इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है कहाँ है, तो एक दूसरे का मान, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहा है? पर सी ए और सी साथ में बैठा है, तो ए सी साथ में बैठा है, सही बात है, दोनों साथ में बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, तो ए किस स्थान पे बैठा है? ए, तो बी और सी के, बी और सी के है ना, बी और सी मतलब कि 2 नंबर आंसर, मतलब बी। क्या सही आंसर है? बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन? क्या उम्मीद करें इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे? बताइएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा, देरी नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन बनाइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन?
ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में पूर्व की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सी डी के एकदम दाएं बैठे हैं। बी पंक्ति के एकदम एक छोर पर बैठा है और उसके पास ई बैठा है। जी ई और एफ के बीच में बैठे हैं। ठीक है, बैठा है। तो दक्षिण सिरे पे और तीसरे नंबर पे बैठा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ छूटा होगा, इसी कारण से। चलिए यहाँ पे डी लिख देते हैं। एक सेकेंड। चलिए डी दक्षिण सिरे से तीसरे नंबर पे बैठा है। तो वह व्यक्ति एक छोर पे बैठे हुए हैं। अब बताइए, चलिए इसका आंसर बताइएगा। चलिए चलिए बनाइएगा। क्या कह रहा है? पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए पूर्व की ओर मुंह बैठा देते हैं। ठीक, पूर्व का दिशा तो इसमें पूछ नहीं रहा है, तो दिशा से कोई मतलब नहीं है, तो पूर्व मान लेते हैं, इधर ही हो, कोई क्या दिक्कत है। ठीक, ये सब पूर्व के मुंह में किए हुए हैं। एक दो, कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, 7 लोग बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सबका पंक्ति मुंह की तरफ, मतलब इसको हम पूर्व मान लेते हैं, पूर्व की ओर है, ये दिशा जो है पूर्व है। ठीक, चलिए इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब कह रहा है सी जो है डी के एकदम दाएं बैठा है। सी जो है डी के दाएं बैठा है। डी के दाएं बैठा है सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी पंक्ति के एकदम छोर पे बैठा है। बी किसी एक छोर पे है, बाय दे यही मान लेते हैं बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके पास ई बैठा है। चलिए इसके पास ई बैठा है। अगर यहां मानते तो ई नहीं बैठ पाता, क्योंकि सी बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये कॉमन सेंस अपने हिसाब से लेके बैठाना है। ठीक है, फिर कह रहा है जी ई और एफ के बीच में बैठा है। जी जो है एफ और ई के बीच में, तो ई इधर बैठा हुआ तो एफ इधर हो जाएगा, यहां जी बैठ जाएगा। ठीक, आगे डी एक दक्षिण सिरा पे है। दक्षिण सिरा पे मतलब डी यहां पे है। ठीक, अब कह रहा है दक्षिण सिरे के तीसरे नंबर पे बैठा है, मतलब तीसरा नंबर पे, यहां पे नहीं बैठा है। ऑलरेडी तीसरा नंबर पे तो बैठा हुआ है, या देखिए यहां पे
है ना, बैठा हुआ है तीसरे नंबर पे। अब छूटा कौन इसमें से, छूट गया कौन सा, देखिए बी हो गया तो ए छूट गया, ए तो ए बैठ गया यहाँ पे। चलिए अब आंसर बताइएगा क्या होगा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम छोर पर कौन बैठे हैं, तो एकदम छोर पे ए बैठा है और बी बैठा है, ए और बी मतलब बी नंबर। क्या बन जाएंगे, हम्म, आगे बढ़े। इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे ना आपसे। बस मैं उम्मीद यही है आप लोग से कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन है जो भी आएंगे एग्जाम में वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए बनाइएगा। बनाइएगा, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मित्रता मतलब मित्र है, एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। चलिए ठीक है, उनमें मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है। चलिए अच्छी बात। और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है। चलिए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। चलिए देखिएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। इस सबका दिशा, इसका मुंह किधर है, दक्षिण। यहाँ कह रहा है ना दक्षिण दिशा में, सबका मुख किधर है, मुख की दिशा चलिए लिख देते हैं ऊपर में, मुख की दिशा दक्षिण में। ठीक, चलिए सबकी मुख की दिशा दक्षिण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, उनमें से मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है, राजू के बीच में बैठा है। राजू और राजू और चलिए बीच में बैठाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं राजू और इधर बालू कर देते हैं। कौन बैठा हुआ है, मोहन बैठा हुआ है। ठीक, चलिए अब कह रहा है राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, मतलब परवीन बैठा है इधर, उसके दाईं ओर है परवीन, परवीन के दाईं ओर है।
दाईं ओर है राजू। ठीक, अब कह रहा है इसी प्रकार अमित बालू के दाईं ओर है, मतलब अमित यहाँ पे है, इसके दाईं ओर। ठीक, तो तदा अनुसार पूछ रहा है सबसे दाईं ओर कौन है, बताइएगा। अमित है, इज राइट आंसर। क्या इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे? उम्मीद करें इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। फटाफट बनाइएगा। इस तरह के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी हो या एमटीएस हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, सीजीएल का हो, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कोई भी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोई भी स्टेट का पुलिस हो, सभी में एग्जाम में आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। एक क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। एलडीसी का जितना भी होता है 2 या 3 क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसलिए सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना जरूरी है। बस एक बार आप समझ गए दायां बायां, बस चुटकियों में बना लेंगे, कुछ नहीं टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए बनाइएगा। चलिए इसका तो आंसर हम उम्मीद करते हैं आप ही से लेंगे, आप ही लोग बताइएगा। चलिए बताइएगा आंसर इसका। चलिए आंसर जल्दी से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। फटाफट आंसर बताइएगा। चलिए अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूं। चलिए आप लोग लग रहा है मेहनत नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है बताते हैं, देखिएगा। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है। ठीक है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हुई है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राधा ना तो आशा के और ना ही श्यामा के बगल में है, मतलब राधा जो है ना आशा के बगल में बैठी है ना श्यामा के बगल में बैठी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन देखिए किस तरह से घुमा के बोला है, वही चीज जो पैटर्न पढ़ रहे थे इसके पहले, वही है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। आगे क्या कह रहा है? राधा मीना के बगल में है, मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, तो बताएं कि अश्वनी के बगल में कौन है। ठीक, चलिए तो क्या कह रहा है देखिएगा। राधा जो है, मतलब राधा
आशा और ना श्यामा के बगल में है, मतलब आशा और श्यामा के बगल में नहीं है, मतलब आशा और श्यामा, श्यामा के बगल में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। ठीक है, अश्वनी श्यामा के बगल में नहीं है, यहाँ के बगल में नहीं है अश्वनी। ठीक है, अश्वनी हम इधर लिख देते हैं, उसके बगल में नहीं है तो। ठीक, अश्वनी उसके बगल में नहीं है। ठीक, राधा मीना के बगल में है, राधा के बगल में कौन है? मीना। ठीक, अब कह रहा है मीना जो है पंक्ति के ठीक बीच में है, पंक्ति के ठीक बीच में है ना, मध्य में, पंक्ति के ठीक बीच में है मध्य में। अब कह रहा बताइए कि अश्वनी के बगल में कौन है? अश्वनी के बगल में कौन है? अश्वनी के बगल में राधा। इज राइट आंसर बी। तो क्या बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन? तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज भर के लिए, आज के लिए यहीं तक क्लास रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट के नेक्स्ट और सारे क्वेश्चन के साथ। कल मिलते हैं। बस आप लोग मेहनत कीजिए, हर तरह से मेहनत कीजिए, जितना बताया, जितने टाइप का बताया उतने टाइप का आप क्वेश्चन बनाइए। बाकी मैं बताऊंगा अगले क्लासेज में। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी रहिए। और जो भी है, जो मेरे क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल है @RA फ्री क्लासेज, ये आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भेजें, वो सब्सक्राइब कीजिए।